ये राजा हफ्सी की औलाद हैं और ये आज मस्त गर्मा गर्म पकवान खाने जाता है। खाने को दे रहा। लेकिन तभी अचानक थाली में रखे बिस्किट जिंदा हो जाते हैं और भागने लगते हैं। बिस्किट जिस भी खाने को छूते हुए भागते हैं वो खाना जिंदा हो जाता है और तभी एक बिस्किट नूडल्स के अंदर घुस जाता है और नूडल जिंदा होकर दोनों सिपाहियों को बांध देता है और राजा को भी बांध कर तंदूरी पर बैठकर उड़न छू हो जाता है। तभी एक सिपाही भागता हुआ तंदूरी लेकर आता है और उड़ने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है। तभी साला मुर्गा भी उठ खड़ा होता है। वहीं राजा का एक सैनिक गवर्नर के पास आता है और उसे बताता है कि राजा को किडनैप कर लिया गया है। तभी गवर्नर राजा को वापस लाने के लिए राज्य के 2 सबसे शातिर जादूगरों को बुलाता है, क्योंकि इन्होंने एक बार बीच बाजार से सोने की मूर्ति गायब कर दी थी, लेकिन इन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। वही हम हंसल को देखते हैं जो अपने फेक जादू की मदद से लोगों को बेवकूफ बनाकर काफी सारा पैसा कमा लेता है। लोगों का पागल बनाने के बावजूद भी हंसल दिल का बहुत अच्छा इंसान था, क्योंकि मैजिक शो के बाद एक लेडी अपनी बहन को लेकर हंसल के पास आती है और वो अपनी बहन के इलाज के लिए हंसल से मदद मांगती है। तो हंसल उस लेडी को ढेर सारा धन उसकी मदद में दे देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर हंसल की बहन ग्रेटल आ जाती है जो उसे वहाँ से ले जाने के लिए आई थी। लेकिन हंसल अपनी बहन से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर किसी तरह उसकी बहन उसे पकड़कर वहाँ से SMCA के हेड क्वार्टर ले आती है, जहाँ पर एजेंसी की हेड हंसल से राजा के बारे में पूछती है। लेकिन हंसल साफ मना कर देता है कि मुझे राजा के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर हेड हंसल को राजा के गायब होने की खबर देती है और हंसल से किंग को वापस लाने की मांग करती है, जिसमें हेड हंसल को उसी की बहन ग्रेटल के साथ इस मिशन पर भेजते हैं। लेकिन ये बात ग्रेटल और हंसल दोनों को पसंद नहीं आती, क्योंकि ग्रेटल को लगता था कि हंसल किसी भी काम का नहीं। ये देखकर वहाँ की हेड उन दोनों को एक ऑफर देती है, जिसमें वो कहती है कि अगर तुम दोनों 2 दिन में राजा को वापस ले आए तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और साथ ही हंसल को मैजिशियन का लाइसेंस भी मिल जाएगा और ग्रेटल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड। ये दोनों ही ऑफर उन दोनों के लाइफ का सबसे बड़ा गोल था, इसीलिए वो दोनों ना चाहते हुए भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ग्रेटल और हंसल को मिशन के लिए ढेर सारे गैजेट्स दिखाए जाते हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। SMCA की एक एजेंट उन दोनों को मिशन में काम आने वाली बहुत सारे हथियार को देती है, जिसमें एक स्पेशल चश्मा होता है जिसे पहनने से वो मैजिक को बड़ी आसानी से देख सके, और एक मैजिक बॉल देती है जो बड़े ही आसानी से दीवार में होल कर दे। साथ ही एक ऐसा सायरन भी देती है जिससे आसपास मैजिक होने पर वो सायरन ग्रीन से रेड हो जाए। जिसके बाद वो ग्रेटल को एक लिस्ट देती है जहाँ से राजा के लिए खाने का सामान आया था। लिस्ट को देखकर हंसल को शक होता है कि जरूर ये कोई लोकल दुकान शॉप का काम होगा, इसीलिए वो ग्रेटल के साथ उस शॉप पर जाने के लिए मान जाते हैं। वही कहानी में हमें एक ब्यूटीफुल लेडी एल्विरा को देखते हैं जो एक जहरीला खाना बना रही थी और वो उसमें एक अजीब कीड़ा भी डाल देती है। यहाँ एल्विरा के नौकर वहाँ के बिस्किट और कप केक होते हैं जो उस लेडी की हर बात माना करते थे। तभी वहाँ पे वो मैजिकल नूडल्स किंग को लेकर आते हैं। किंग जब उस लेडी को देखता है तो वो उसे पहचान जाता है, क्योंकि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि उसी की पुरानी शेफ एल्विरा थी, जिसे राजा ने खाने में काला जादू मिलाने की वजह से राज्य से निकाल दिया था और इसी बात का वो राजा से बदला ले रही थी। राजा बचने के लिए उस लेडी को ढेर सारे पैसे देने की बात करता है, लेकिन एल्विरा राजा को अपना जादुई सीरम पिलाकर उसे अपने वश में करना चाहती थी, ताकि वो राजा के साथ उसके राज्य पर भी राज कर सके। इधर ग्रेटल और हंसल एक पेस्ट्री शॉप पर पहुंचते हैं, जहाँ पर वह लोगों के बजाय कुछ कपकेक्स होते हैं। तभी ग्रेटल को वहाँ पर एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हंसल को अपने साथ आने को कहती है, लेकिन हंसल कपकेक्स के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वह कपकेक चिल्लाने लगते हैं और उनके चिल्लाने की वजह से वहाँ पर एक वफादार कुत्ता आ जाता है जो हंसल का पीछा करने लगते हैं। भागते हुए वो दोनों उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर ग्रेटल होती है। डॉगी से बचने के लिए हंसल ग्रेटल की सीढ़ी पर चला जाता है, तो वो डॉगी सीढ़ी को घुमाने लगता है, जिससे हंसल और ग्रेटल दोनों ही उस सीढ़ी के साथ ही घूमने लगते हैं। इससे वहाँ पर रखे वो सभी जादुई सीरम उनके ऊपर गिरने लगते हैं और आखिर में एक ऐसा सीरम उनके ऊपर गिरता है जिससे वो दोनों काफी छोटे हो जाते हैं। ये सब देखकर हंसल काफी परेशान था, तो इस पर ग्रेटल कहती है कि ये उस सीरम का कमाल है जिसे बाबा यागा बनाया करते हैं। जिसके बाद इस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए वो दोनों वापस से सीक्रेट हेडक्वार्टर आते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वह उन्हें एजेंसी से बाहर भेज देते हैं। ये जाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये अंदर नहीं जा पाते, जिस वजह से ग्रेटल हंसल को कहती है क्यों ना हम यागा बाबा के पास चले, वो हमें ठीक कर देंगे। लेकिन हंसल कहता है कि वो बाबा एक नंबर का बेकार है, लेकिन ग्रेटल हंसल से काफी जिद करने लगती है। तो आखिर में हंसल और ग्रेटल बाबा के घर की ओर जाने लगते हैं और जब बाबा के घर आते हैं तो बाबा बिना कुछ सुने ही इनको अपने घर के अंदर रहने के लिए पनाह दे देते हैं और इन दोनों को खाने के लिए बिस्किट देते हैं। हंसल को अजीब लगता है, जिस वजह से हंसल बिस्किट नहीं खाता। वही ग्रेटल बाबा पर विश्वास करके बिस्किट खा लेती है। जब ग्रेटल उस चश्मे से बिस्किट को देखती है तो उसमें उसको जादू दिखता है, जिस वजह से वो समझ जाती है कि बाबा हमको सुलाने के बाद मारने वाले हैं। तभी ग्रेटल हंसल को लेकर कमरे में सोने आ जाती है, जहाँ आने के बाद ग्रेटल हंसल को बाबा की चाल के बारे में बता देते हैं, जिस पर हंसल अपनी जादुई शक्तियों से बाबा को डरा देता है और एक जादुई पंखे को बाबा से छीन लेता है, जिससे वो ग्रेटल को बेहोशी से उठा लेता है। लेकिन तभी बाबा समझ जाते हैं कि ये इनकी चाल थी और जैसे ही बाबा इनके कमरे में आते हैं तो वो दोनों जादुई गाड़ी से उड़कर चले जाते हैं, लेकिन एक पेड़ के टकराने से ये गाड़ी से गिर जाती है और ग्रेटल हंसल पर गुस्सा होकर इसको मारने आ जाती है। वही एल्विरा राजा को अपने वश में करने ही वाली थी, तभी यहाँ कप केक आ जाते हैं जो एल्विरा को कहते हैं कि फैक्ट्री में हमला हुआ था, जहाँ उन्हें ग्रेटल की एजेंसी का बैच मिलता है, जिससे एल्विरा समझ जाती है कि ये राजा को ढूंढने आए हैं, जिस पर एल्विरा एक मॉन्स्टर को भेजती है ताकि ये उनका काम तमाम कर दे। वही एक ऑक्टोपस इन दोनों को पकड़कर मरमेड की रानी के पास ले आता है, जहाँ रानी समझती है कि ये कोई जासूस है जिस पर वो इनको मारने वाली थी। तभी एक छोटी सी मरमेड आती है जो उसके गले में वही लॉकेट देख लेती है जो एक मरमेड ने ग्रेटल को जादूगर से जान बचाने पर दिया था। तभी मरमेड रानी इनको छोड़ देती है
और इनको कहती है कि एल्विरा ने हमारे सभी कपकेक पर हमला कर लिया है और उन्हीं की मदद से उन्होंने राजा को भी किडनैप कर रखा है ताकि राजा को अपने वश में करके राज्य की रानी बन जाए। ये सुनकर हंसल और ग्रेटल एक डॉगी को लेकर कपकेक का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो एक जादुई दरवाजे से अंदर आ जाते हैं जहाँ उनको एक ट्रेन दिखती है। उस ट्रेन पर बैठकर दोनों अपने अपने दिलों की बात करने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताकर भाई बहन का खोया हुआ प्यार उमड़ जाता है। और देखते देखते ये महल तक पहुंच जाते हैं जहां ये केक की तरह कपड़े पहनकर महल के अंदर आ जाते हैं और इनको राजा भी मिल जाते हैं। राजा को देखकर ये इनको यहाँ से चलने को बोलते हैं। तभी यहाँ अलविरा आ जाती है जो इन दोनों को कपकेक के चैम्बर में डाल देती है और खुद अपनी सवारी से राज्य की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन ग्रेटल और हंसल उसी चैम्बर में फंसे रहते हैं। यहाँ से ना निकलने पर ग्रेटल हंसल पर भड़क जाती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने बचपन में राजा के राज्य में चोरी नहीं की होती तो राजा चुपचाप हमारे साथ चल लेते। पर तभी हंसल कहता है, पापा के गुजरने के बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हें भूख से बचाने के लिए मैंने चोरी करी थी। ये सुनकर ग्रेटल हंसल से सॉरी कहती है, जिस पर हंसल और ग्रेटल एक बलून की सहायता से चैम्बर से बाहर आते हैं। और जैसे ही राज्य की ओर आते हैं तो ये देखते हैं कि एल्विरा ने सबको अपने वश में कर रखा था। ये देखकर ग्रेटल जादुई असर खत्म होने का एंटीडोट बनाती है, जिसे ग्रेटल एक गन से राजा तक पहुंचा देती है। एंटीडोट लगने के बाद राजा होश में आ जाता है, लेकिन फिर भी एल्विरा राजा का ताज पहन लेती है, जिससे पूरा राज्य एल्विरा के वश में आ जाता है। ये देखकर ग्रेटल उस एंटीडोट को केक के बॉक्स में डालने जाती है, लेकिन एल्विरा हंसल को इसमें डालने की धमकी देती है, जिस पर ग्रेटल उस एंटीडोट को एल्विरा को दे देती है। लेकिन एल्विरा फिर भी हंसल को उसी में फेंक देती है, जिस पर ग्रेटल भी आ जाती है। लेकिन हंसल के पास एक गैजेट था जिस वजह से दोनों इससे बाहर आ जाते हैं और एंटीडोट को एल्विरा से छीनकर उसको उसी बॉक्स में गिरा देते हैं और फिर ऊपर से एंटीडोट भी उसी में मिला देते हैं, जिससे एल्विरा मर जाती है और राजा के साथ प्रजा भी बच जाती है, जिस पर राजा इनसे काफी खुश होते हैं। वही ये दोनों अब एक साथ रहना ही पसंद करते हैं, जिसमें ये काफी मस्ती किया करते थे। और इसी के साथ ये इमोशनल कहानी यही खत्म होती है। और ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए आप बस लाइक करें। हम एक नई कहानी के साथ जल्द पेश होंगे।